ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अ, कल तक जो हमने पढ़ा था, हमने 16 जोन्स पढ़े थे। कितने कितने डिग्री पे कौन कौन से जोन्स आते हैं। जोन्स की जो डिग्रीज हैं वो 22.5 है। ठीक है, ये समझेंगे। 22.5 डिग्री का एक जोन होता है। और इसके बाद अगर इसका भी डिविजन्स कर दिया जाए तो 11.5 डिग्री का इसका भी एक पार्ट हो जाता है, लेकिन इसे हम एंट्रेंस कहते हैं। ठीक है, आपके शब्दावली के हिसाब से मैं बताता हूं कि सबसे पहले हमने 4 दिशाएं ली, 4 के बाद 8 की, 8 के बाद 16 की। ये पर्टिकुलर जो आप देख रहे हैं ये 32 एंट्रेंस है, 32 देवतास है ना, 32 देवतास है। और बीच में ये सेंटर पॉइंट ब्रह्मा, ये सेंटर पॉइंट ब्रह्मा, ऐसे करके कितने हो गए? 33। ठीक है, जो कॉर्नर्स में बैठे, जो कॉर्नर्स में बैठे वो एंट्रेंसेस हो गई। ठीक है, एंट्रेंसेस को समझेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि जोन्स कैसे बने। अनीता जी भी ऐड हो गई हैं। जोन्स कैसे बने सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। ये देखो, ये पिज्जा के पीसेस जैसे हैं। ठीक है, इसमें ये पिज्जा के पीसेस जैसे हैं। तो इसमें क्या हुआ देखो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये लेयर्स बनी है। यानी ये एनर्जी यानी ब्रह्मा की एनर्जी, इसके बाद में ये दो एनर्जी इसमें और रिफ्लेक्ट हुई, फिर ये दो एनर्जी उसके अंदर से निकली, फिर इसके अंदर से निकली, ऐसे करके ये एनर्जीज निकल रही हैं। ठीक है, मैं दोबारा से वही लगा के दे देता हूं। देखो, ये देखो पर्टिकुलर, ये क्यों हुआ है? पर्टिकुलर हर एक एनर्जी का मिश्रण एक डायरेक्शन बना, हर एक एनर्जी का मिश्रण एक डायरेक्शन बना, यानी एक जोन बना। ठीक है, इतना तो समझ आ रहा है ना। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में समझाया था कि एक पूरा डिपार्टमेंट दे दिया, एक पूरा डिपार्टमेंट दे दिया, और उस डिपार्टमेंट में से कॉमर्शियल जो अपना अकाउंटेंट का डिपार्टमेंट अलग हो गया, प्रचार प्रसार का डिपार्टमेंट अलग हो गया, ऐसे ये डिपार्टमेंट्स बांट दिए गए। ठीक है, एक सेकेंड को भी। अब इससे आगे बढ़ेंगे और यहां पर हम देखेंगे कि एनर्जी बन कैसे रही है और एनर्जी बनती कब है। एनर्जी बन कैसे रही है और एनर्जी बनती कब है। यहां पर हम देखेंगे ये हमारा एक खाली प्लॉट है जहां पर कुछ पिलर्स हैं बस खाली। जैसे ही पिलर्स आपने डाले, यहां पर ब्रह्मा क्रिएट हो गया। बिल्डिंग में जब आप काम करना स्टार्ट करते हो, बिल्डिंग में या किसी भवन में जब आप काम करना स्टार्ट करते हो और वहां पर काम करने स्टार्टिंग में ही ब्रह्मा क्रिएट होता है। काफी बार देखा होगा कि बिल्डिंग काम करना स्टार्ट करते हो और उसके बाद बन ही नहीं पाती हो। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जहां पर वो काम करना स्टार्ट करा और उन्होंने बन ही नहीं पाए। कोई ना कोई गड़बड़ हो गई, कोई ना कोई दिक्कत आ गई, कोई स्टे लग गया या XYZ कोई भी रीजन हो गया, ज्यादा जबरदस्ती करी तो कोई मर गया।
वहां पर ये ब्रह्मा एनर्जी दूषित होगी, यह ब्रह्मा एनर्जी दूषित होगी, तो काम आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। क्योंकि यहां पर क्रिएटर कौन है? यहां पर क्रिएटर कौन है? ब्रह्मा। अब जब ब्रह्मा ही यानी जन्म देता और रचयिता ही अगर दूषित हो जाएगा या उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, तो आगे बढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाला भवन में होता है वो सेंटर पॉइंट यानी ब्रह्मा है। नया भवन बनाते समय इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अभी तो भूमि परीक्षण वो सारी चीजें आएंगी आगे, लेकिन एक बार एनर्जी बनना सीख लो कि कैसे बनती है। ठीक है, अब ब्रह्मा बन गया भाई, ब्रह्मा जी कंप्लीट हो गए। अब ब्रह्मा जी का सिस्टम देखो कैसा कलर है, वो अंडे के जो अंदर पीलापन निकलता है वही कलर है ना? ठीक है, वही कलर है। तो हमें ये देखना है कि उत्पत्ति या जैसे फूलों के अंदर जो पराग होता है और वो लार्वा निकलता है पीला, बहुत सारी चीजें हैं जो इससे जुड़ी हुई है, हम देखेंगे आगे। उसके बाद में हमने देखो यहाँ पर दीवारें करना स्टार्ट करे हैं, है ना? मकान में दीवारें बनना स्टार्ट हुई है, कुछ 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 कुछ। तो इसमें से ब्रह्मा से 4 एनर्जियां और निकली। जैसे जैसे स्ट्रक्चर को बढ़ाते जाओगे एनर्जियां भी निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। जब आपका खाली प्लॉट था और आपने काम स्टार्ट किया तो ब्रह्मा क्रिएट हुआ। काम को थोड़ा आगे बढ़ाया, उस पे बाउंड्री वॉल की, यानी आप वहां पर भवन बनाने के लिए दीवारें कर रहे हैं, तो ये 4 एनर्जियां और उसके, जिसे ब्रह्मा का सर कहा गया। ऐसे ना 3 सर हो गए एक पीछे की साइड में, ऐसे करके वो उनकी उत्पत्ति करने लगे। ये 4 एनर्जियां हैं। 4 एनर्जियां कौन कौन सी हैं? भूधर, भूधर, आर्यमा, विवस्वान और मित्र। हालांकि एनर्जियां अभी नहीं पढ़ेंगे, एनर्जी अभी, लेकिन समझने के लिए हम देख रहे हैं इनको कि ये 4 एनर्जियां बन गई। अच्छा, भूधर क्या है? भूधर है कि आप काम स्टार्ट कर रहे हो। भूधर है काम स्टार्ट कर रहे हो। जैसे काफी लोग आलसी होते हैं, वो काम ही नहीं कर पाते। कुछ आलसी नहीं होते तब भी नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ उनके साथ हो जाता है। जैसे अब है कि यार मैं मकान तो बनाना चाहता हूँ यार, पर ये है वो है, मैंने ना वो स्ट्रक्चर तो खड़ा कर लिया लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ मैं अब यार। और फिर वो 10 एक्सक्यूजेस दे रहा है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मतलब उसके वहां पर भूधर खराब है, वो आगे नहीं बढ़ा रहा है उसको। ठीक है, उसके बाद भूधर के बाद आर्यमा। भूधर नॉर्थ साइड में होता है, ये ध्यान रखना, भूधर नॉर्थ साइड का है। और नॉर्थ साइड की जितनी भी चीजें एक्टिव होंगी या उत्पत्ति होंगी वो भूधर से होंगी। आर्यमा ईस्टर्न डायरेक्शन का है, पूरब दिशा का है। अगर कोई ये कहता है कि मिस्त्री नहीं मिल रहे, बिल्डर नहीं मिल रहे, या फिर जिनको हायर किया वो चले गए, कनेक्शन ही नहीं जोड़ पा रहे वो, तो मतलब है कि आर्यमा। विवस्वान, विवस्वान है कि काम भी चालू हो गया, लोग भी मिल गए, रिलैक्स है, आराम से अपना हाथ पीछे किया, पान लिया मुंह में और हाँ भाई हो रहा है काम, चलो इतना काम निपट गया, इतना काम निपट गया। और लास्ट में जो मित्रा है, ये एनर्जी क्रिएट होते के साथ में चीजें दिखने लगती है। यानी
ये लास्ट का रिजल्ट है, ये लास्ट का रिजल्ट है। कि यार अगर कोई नहीं आया तो मेरे एक दोस्त ने हेल्प कर दी, इसने कर दिया, यार मेरी तो इच्छा थी ऐसे करने की तो एंड टाइम पे वो आ गया। ये मित्र एनर्जी है। इनके बाद अगली एनर्जियां बनती हैं, देखो जैसे भूधर से आपाह निकल गई, आयरमय से आपाह वत्सा निकल गया, फिर सविता, सवित्रा, सवित्री, इंद्र, जया, ऐसे करके फिर फैलती जाएंगी। ये हम आगे एडवांस लेवल जब हम कर लेंगे बेसिक से पढ़ेंगे। देखो ये सारा का सारा वास्तु पुरुष मंडल है। आज अगर हम इनको पढ़ते हैं तो हमें समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो हम इनका अध्ययन कब करेंगे, जब आप बेसिक कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद में 2 4 5 10 केसेस कर लोगे, तब ये चीजें समझ में आएगी कि ये कैसे कैसे काम कर रही है, ठीक है। अब हम सबसे पहले डायरेक्शंस देख लेते हैं, हम सबसे पहले डायरेक्शंस देख लेते हैं, डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट देख लेते हैं। अ, 3 का नाम क्या है, आर्यमा, थर्ड, आर्यमा, ओ सॉरी, बी, विवस्वान, आर्यमा सेकेंड, विवस्वान, थर्ड, हाँ, विवस्वान, विवस्वान। एंड फोर्थ हाँ आप पूछ मित्र। लीजिए। फोर्थ का मित्र, 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 मित्र। देखो इसका है ना, जैसे क्लास चलती रहेंगी तो नॉलेज भी तो देना है ना, सीधा सीधा ऐसा थोड़ी ना कि पढ़ाते जाओ और खत्म कर दो क्लास। मित्र नाम की ऊर्जा, अब देखो ना, अधिकतर हमारे पास में काफी बड़ी आर्किटेक्ट बैठी हुई है नमिता, इनको पता है कि एक है ना प्रचलन में है चीज कि नॉर्थ ईस्ट में भगवान जी का घर होना चाहिए, है ना। प्रचलन में है, ईशान कोण में भगवान जी का घर होना चाहिए, उसका रीजन तो हम आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लेकिन वास्तविक रूप से जब हम पुराने मंदिर देखेंगे, पुराने जितने भी मंदिर हैं वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। चाहे आप तिरुपति बालाजी चले जाओ, चाहे जगन्नाथपुरी चले जाओ, ये जितने भी फेमस और अमीर मंदिर हैं उनके स्ट्रक्चर मूर्तियां उत्तर पूर्व में नहीं है, ठीक है। तो वहां उन चीजों का क्या सिस्टम है, वो सारी मूर्तियां वेस्ट में है, पश्चिम दिशा में है, वो सारी मूर्तियां पश्चिम दिशा में है। अब पश्चिम दिशा में होने का मतलब क्या हो गया, एक बार मैं दोबारा चक्रा लगा देता हूं, ये देखो, यह पश्चिम दिशा है। अब पश्चिम दिशा में देखो यहाँ प्राप्तियों की दिशा है ये, आगे हम डायरेक्शंस पढ़ेंगे तो सारी चीजें समझ आएगी। लेकिन यहाँ पर मित्र नाम की ऊर्जा है, और यहाँ पर वरुण और पुष्पदंता है, वरुण और पुष्पदंता है। वरुण और पुष्पदंता का काम है देना। अब किसी की ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही है ना, तो वरुण के ऊपर पीले कलर के कागज में अगर विष लिख दें, पुष्पदंता के ऊपर, सॉरी, पुष्पदंता के ऊपर विष लिख दें, तो वो विष पूरी हो जाती है। उसका काम ही देना है, वो पूछेगा नहीं क्यों क्यों ले रहे हो, वो पूछेगा नहीं क्यों ले रहे हो। ऐसे ही भगवान जी की, हमारे जो ऋषि मुनि बहुत ब्रिलियंट थे, उन्होंने क्या करा, इस एनर्जी के ऊपर, पुष्पदंता और वरुण एनर्जी के ऊपर मूर्तियां स्टेबल कर दी, यहां लगा दी। और व्यक्ति अगर यहां पर पुष्पदंता और इनके ऊपर अगर मूर्तियां आएंगी तो इंसान खड़ा कहाँ होगा, मित्र एनर्जी के ऊपर। तो भगवान से सीधा मित्रवत व्यवहार बनता है। वो मंदिर बहुत फेमस मंदिरों में अकाउंट होता है। अगर हम आगे मंदिर का निर्माण भी करवा रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वास्तु कर रहे हैं,
कुछ भी कर रहे हैं, तो जिन मंदिरों में इस जगह पे मूर्ति आएगी और उनके भक्तों के खड़े होने की जो जगह है वो मित्र एनर्जी के ऊपर आएगी, तो वो मंदिर फेमस मंदिरों में काउंट होंगे। ये गूढ़ रहस्य है, ये आपको हर कोई उपलब्ध कराएगा ही नहीं। जी। जैसे भगवान की मूर्ति होगी पश्चिम की तरफ, उनका हम्म, फेस होगा क्या ईस्ट की तरफ? जी बिल्कुल। मंदिरों एंड में कभी हम ऐसा जब होता है ना कि जो मूर्ति होती है उसके ऊपर, पुराने मंदिरों में आप देखोगे तो मूर्ति के ऊपर सुबह की सनलाइट आ रही होती थी, और अभी लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं कि हाँ भगवान को वेस्ट में रख देंगे, खुद का फेस ईस्ट में रख देंगे, मतलब। बिल्कुल। हाँ हाँ, जनरली यही होता है, कहते हैं कि वो हमारा फेस ईस्ट में हो। हम्म। अभी अभी देखो, सारे मिथ दूर करूंगा धीरे धीरे, क्या क्या मिथ है इसमें सारे मिथ दूर करेंगे। और हम ये जो क्लास ले रहे हैं ना, इस क्लास को स्पेशल भी इसलिए है ये क्लासेस कि मैंने अपने जो केसेस किए हैं उसमें से बहुत सारी चीजें निकाली है कि कौन कौन सी चीजें किस प्रकार से काम करती हैं। बहुत सारे मिथ निकाले हैं, वो मिथ भी देखेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किताबों में नहीं है, पर एक्सपीरियंस में जो चीज है वो भी मैं इसमें अवेलेबल कराऊंगा। जितनी सारी चीजें हो सकेंगी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। तो तो ये हम लोग घर में भी ऐसे क्यों करते हैं, मंदिर को नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में क्यों करते हैं फिर? वैसे मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, आके आएगा, लेकिन बता रहा हूँ। देखो, नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है स्पष्टता की है, क्लियरिटी की है, ठीक है। भगवान जी का वहां आना क्लियरिटी और स्पष्ट है। और भगवान जी अगर वहां आते हैं और आप वहां पर बैठकर ध्यान करते हैं तो आपका माइंड हमेशा स्पष्ट रहेगा, फोकस्ड रहेगा, है ना। इसलिए घरों में, नहीं तो शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में हाँ, लगाना है। शास्त्रों में वो भी देखा था ना, वास्तु पुरुष तो उनका भी हेड उस नॉर्थ ईस्ट में आ रहा था ना, तो वो पीस ऑफ माइंड और शांति, यस। क्लैरिटी हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट तो आप पूजा करोगे, मन को शांति वो मिलती है वो। हाँ, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तो आइडियाज की भी है मेरे को। प्रभु, मेरा काम नहीं चल रहा, मैं कैसे करूं, क्या करूं। नॉर्थ ईस्ट में जाकर बैठ गए, ठीक है, वहां से फायदे हो गए ना। नॉर्थ ईस्ट में जाकर बैठ गए, आइडियाज क्रिएट हो गए। अभी तो बताऊंगा कि दो गणेश जी कहाँ, दो गणेश जी का सबसे ज्यादा प्रचलन, दो गणेश जी एक साथ नहीं रखने चाहिए। तो क्यों नहीं रखने चाहिए, कहाँ नहीं रखने चाहिए, कहाँ रख देने चाहिए। जैसे सपोज एक एग्जाम्पल है कि गणेश जी का है कि शुरू करो, श्री गणेश करो, एक है ना, श्री गणेश करो। तो श्री गणेश करने का मीन्स क्या हो गया, शुरुआत करो। अब गणेश जी जहां होंगे वहां श्री गणेश हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी चाहिए चीज की। अगर नॉर्थ ईस्ट में गणेश जी रखे एक जैसे दो, सेम पेयर जो है एक जैसा रख दिया, तो दो आइडियाज एक साथ आएंगे। क्योंकि गणेश जी का काम क्या है, शुरू करो। अब दो गणेश जी तो दो आइडिया, और दो आइडिया तो कंफ्यूजन कि किस आइडिया पे काम करूं। नॉर्थ डायरेक्शन प्राप्तियों की है, वहां दो गणेश जी होंगे, अवसरों की है ना। सॉरी, अवसरों की है, प्राप्ति की नहीं, अवसरों की है। अब वहां पे अगर दो गणेश जी रख दिए तो अवसर आएंगे, दो अवसर आ गए तो झेल लिए, तीन अवसर एक साथ आ गए। सपोज गुड़गांव की दो विजिट है और दोनों फैक्ट्री की है, तो भाई एक दिन में दो तो निपटा दूंगा, लेकिन चार आ गई तो कैसे निपटाऊंगा, पॉसिबल नहीं है ना। तो आफत है मेरे लिए उस चीज में, तो कि भाई आज ही आना है, आओ तो आ सको अभी तो। तो उस केस में क्या है कि दो गणेश जी कहाँ रख दिए, नॉर्थ में रख दिए, दो अपॉर्चुनिटीज आ गई तो झेल लेंगे। और जो प्राप्तियों की दिशा है पश्चिम, वहां कितने भी गणेश जी रखो, क्योंकि प्राप्तियां तो जितनी होंगी उतनी थोड़ी है हमारे लिए। तो दो गणेश जी रख सकते हो, मतलब ये सारी चीजें आगे आएंगी कि किस तरीके से रख सकते हैं, इनको कैसे करेंगे, आपको फॉर्मूले दे दिए जाएंगे। उन फॉर्मूले से आप खुद ही क्रिएट कर लेंगे इन सारी चीजों को, रेमेडीज कैसे देनी है, क्या चीज करनी है, कैसे करनी है, वो खुद ही क्रिएट हो जाए। क्लियर हुआ। ब्रह्मा जी बन गए,
ब्रह्मा जी के ये 4 एनर्जियां और बन गई, भूधर, आर्यमा, विवस्वान, मित्र। अब डायरेक्शंस पे आ जाते हैं, डायरेक्शंस पे आ जाते हैं। एट्रीब्यूट देख लेते हैं, इनके क्या एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, जहां तक अभी तक जो पढ़ाया है वहां तक कुछ समझ ना आया हो तो पूछ लो। क्लियर है तो अंशुल इसके आगे बढ़ते हैं। नोट्स दोगे? अंशुल इसके सारी नोट्स चीजें दोगे प्रोवाइड या कराऊंगा, साथ के साथ बन? सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा, टेंशन ना लें आप। मैं पीपीटी हैंड टू हैंड 1 डे पर डे आपके लिए तैयार कर रहा हूं, जो बेस्ट दे सकते हैं, प्लस जो स्टडी मटेरियल्स है वो भी प्रोवाइड कराऊंगा, है ना। नहीं, आप तो उसी बस हिसाब से खाली फिर यहाँ नोट्स समझ लो, बनाएंगे ना। बिल्कुल। ठीक है। आप आप तो खाली समझ लो, प्लस क्लास रिकॉर्डेड चल रही है तो आपको रिकॉर्डेड वर्जन भी मिल जाएगा, रिकॉर्डेड चीज भी मिल जाएगी। ठीक है, कुछ ठीक दिन बाद साइट पे भी अपलोड कर देंगे, तो वहां से फिर अपन कभी भी इसको निकाल सकते हैं, उसको डाउनलोड है। करना या फिर इसकी भी झंझट खत्म। वहां से लिया और अपने देख लिया। ठीक है, एट्रीब्यूट देख लेते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन के एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट ही लिख दिया सीधा उसने, चलो कोई ना। मनी, न्यू अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ, शुरू से पढ़ लेते हैं। मनी, ग्रोथ, प्रमोशन, न्यू अपॉर्चुनिटीज, फ्रेंचाइजीज, कुबेर और सेल्स। नॉर्थ डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन है नए अवसर। कोई भी क्लाइंट, कोई भी क्लाइंट अगर ये कहे आकर कि मुझे अवसर नहीं आ रहे, पता नहीं क्या हो गया, नौकरी के अवसर ही नहीं आ रहे अब, तो उस समय क्या देखोगे? नॉर्थ देखोगे। किसी को नए अवसर अगर नहीं आ रहे हैं तो नॉर्थ देखोगे। ग्रोथ नहीं हो रही है तो नॉर्थ देखोगे। प्रमोशन भी नया अवसर ही है, तो क्या देखोगे? नॉर्थ देखोगे। फ्रेंचाइजीज मिलना, भाई नया अवसर फ्रेंचाइजीज मिलना, तो नॉर्थ देखोगे। कुबेर की जगह है नॉर्थ, बहुत काम आने वाला है। कोई ये कहेगा साउथ वेस्ट में, कोई कहेगा साउथ ईस्ट में, कुबेर की कौन सी जगह है? नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ। नॉर्थ। कोई कहीं बताएगा, कोई कहीं बताएगा, सब मिथ है। कहाँ है? नॉर्थ में है। ठीक है, सेल्स, सेल्स सारी की सारी नॉर्थ है। सेल्स टीम को कहां बैठाना चाहिए फिर? नॉर्थ। नॉर्थ। ठीक है, तो नॉर्थ अवसर है, कोई माल नहीं बिक रहा किसी का, तो माल कहां रखवाना है? नॉर्थ में, तभी तो अवसर आएंगे। अगर किसी का नॉर्थ दूषित है तो ग्राहक आना ही बंद हो जाएगा। कोई शिकायत करे कि ग्राहक नहीं आते हैं, नॉर्थ दूषित है। वो किस तरीके से दूषित होता है, उसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, 5 एलिमेंट, सारी चीजें आगे आएंगी। अभी खाली एट्रीब्यूट पढ़ रहे हैं कि क्या एट्रीब्यूट्स है। इन एट्रीब्यूट्स को लिख लो। ठीक है, आगे बढ़े, लिख लिया है तो श्योर। ठीक है, अगला है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट।
नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। किसी की हेल्थ में सुधार नहीं आ रहा, डॉक्टरों की दवाइयां नहीं लग रही, इम्यून सिस्टम हमेशा कमजोर रहता है, छोटी बीमारी बन के घुसती है, बड़ी बीमारियां निकलती हैं। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट रेस्पॉन्सिबल है। ये किस किस चीजों का है? हेल्थ का है, इम्यूनिटी का है, रिकवरी का है, डॉक्टर का है और हीलिंग का है। अगर घर में ये दूषित है तो हेल्थ पर पूरा असर पड़ना निश्चित है। अब सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया, देखो हम अच्छी भी बातें करेंगे, बुरी भी बातें करेंगे, सब तरीके की बातें करेंगे। सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब भाई कोमा में है, उठ ही नहीं रहा, डॉक्टर बोल रहे कि अंदर का सारा पुर्जा ठीक है पर उठ नहीं रहा भी है, कोमा में पता नहीं कब तक रहेगा। उस समय नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर दूषितता है तो वो नहीं जगेगा, उसको जैसे ही हटाओगे शाम को वो होश में आ जाएगा। अब दूषितता क्या होगी? कबाड़ा, जंग लगा लोहा, है ना, ऐसी चीजें ही तो होंगी, आगे आएंगी। ठीक है, क्या क्या इसको दूषित करता है, कैसे करता है? बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। प्रॉब्लम जैसे सुना, अरे तेरे को हेल्थ खराब रहती है तेरी, तेरे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में ये तो नहीं है। ये सारी चीजें अपने आप आने लगी क्योंकि अवसर नहीं आ रहे, अवसर नहीं आ रहे, तो सीधा सीधा सा नॉर्थ। नॉर्थ है ना। और अगर हेल्थ और इम्यूनिटी सिस्टम ठीक नहीं है तो सीधा सीधा सा क्या है? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, एक सेकेंड। हेलो, हाँ जी, जय श्री राधे जी। मेरे को अभी 9 बजे अपन बात कर जी। लेंगे, 9 सवा 9 बजे के समथिंग। मैं क्लास ले रहा हूँ अभी, है ना। ठीक है, ठीक ठीक। ठीक है, तो अब धीरे धीरे चीजों का पता लगेगा कितने इंपॉर्टेंस है ये। आगे बढ़े। नॉर्थ ईस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन। हाँ बस सर, देखो एक चीज बताता हूँ। आज यूट्यूब पे या आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत रील्स वायरल हो रही है कि जिसके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, उसके घर में कैंसर निश्चित है। ठीक है, या पैरालिसिस है, ब्रेन हेमरेज है, ब्रेन से रिलेटेड, नॉर्थ ईस्ट फिक्स। अब ये चीजें क्यों? वहां पे एक एनर्जी है, आपहा और आपाह वस्सा, आपहा और आपाह वस्सा। जब आपाह और आपाह वस्सा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का जरा सा पार्ट लेता है और नॉर्थ ईस्ट आधा पार्ट नॉर्थ ईस्ट का लेता है, उसका है कि अगर आपकी रिकवरी नहीं हो पा रही, दूषित है, टॉयलेट बनाए दूषित है, और वो रिकवरी नहीं कर पा रहा, वो रिकवरी नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि वो दूषित है। तो उस समय में आपको ना तो सही डॉक्टर मिलेंगे, डॉक्टर मिल भी जाएगा तो सही इलाज नहीं मिलेगा।
प्रॉब्लम कैसी हो गई, नाइलाज हो गई। क्यों? क्योंकि दूषित है। ठीक है, एनर्जी पढ़ेंगे जब देखेंगे। बाकी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये माइंड का है, विजन का है, क्लियरिटी का है, मेंटल स्टेबिलिटी का है, इलनेस का भी है। माइंड, अगर दिमाग काम नहीं कर रहा है तो नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत, सिर दर्द कर रहा है तो नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत। नहीं लड़ता ठीक है, विजन नहीं मिल दो रहा रूम है कर तो नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत। मेंटली स्टेबिलिटी नहीं है, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है तो नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत। और थोड़ा थका थका सा लग रहा है, दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इलनेस जैसा लग रहा है तो नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत। और द्वितीय और शिखिका है एरिया, एनर्जी आगे पढ़ेंगे। ये अगर प्रॉब्लम्स है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत है ही है। काफी लोगों को सरदर्द की बहुत दिन से शिकायतें होती हैं कि सरदर्द ही खत्म नहीं हो रहा। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर कीले भी लगी हैं तो लगा लो कि कीले सिर में लगी हैं, कीले हटा देने से सिरदर्द खत्म हो जाता है। मेरे पास एक केस आया था कुछ समय पहले, उनको 5 साल से सर दर्द था। मैं उनके घर गया तो बोले कि 5 साल से सर दर्द है, सब डॉक्टरों को दिखाया, ठीक नहीं होता, दवाई लेती हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर वही हो जाता है। वहां जब मैंने देखा तो उनके नॉर्थ ईस्ट में एक हैंगर लगा हुआ था, उसमें कीले लगी हुई थी, जंग लगी फिक्स। और उसको 6 साल हो गए, उसको जंग लग गई थी कीलों को। तो मैं बोला कितने साल से लग रहा है ये, एट्रीब्यूट तो मैच करोगे ना, कितने साल से लग रहा है? बोले कि 6 साल से। सर दर्द कब से? 5 साल से। ठीक है, उसको मैंने हाथ से खींचा, वो बाहर निकल आया क्योंकि कमजोर हो चुका था वो। मैंने इसको भर देना, 3 दिन बाद पता ही नहीं लगा, आज तक सरदर्दी नहीं हुई। ऐसी चीजें जब देखोगे कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा। ठीक है, तो समझ आ गया नॉर्थ ईस्ट का खेल सबसे इंपॉर्टेंट है। अंशुल, अगर मतलब से हुआ या जंग लगे कील से, क्या हम उस नॉर्थ देखो ईस्ट में कुछ आगे टांगे नहीं? मर्म स्थान टेक्निक्स आएंगी, मर्म स्थान आएंगे आगे। मर्म स्थान है हमारे, जैसे एक्यूप्रेशर होते हैं ना पूरी बॉडी के ऊपर, ऐसे घर के भी एक्यूप्रेशर होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, मर्म स्थान टेक्निक पॉइंट्स होते हैं। अगर उनका भेदन होता है तो उस पर्टिकुलर जगह पे या उन जगह पे भारी सामान आता है तो उस जगह पे दर्द स्टार्ट हो जाता है। काफी बार देखा होगा कि हाथ में दर्द हुआ अचानक, पता ही नहीं लगा, ना गिरे ना कुछ हुआ, और कुछ दिन बाद अपना आप ही ठीक हो गया। तो वहां भारी सामान आया, कुछ दिन बाद वो हट गया। ठीक है, अभी हमें मीटिंग खत्म होने वाली है, 1 मिनट है। तो थोड़ी देर में हम मिलेंगे, चाहे 3-4 मिनट की होगी ये। तो मैं लिंक भेज रहा हूँ, वापिस आना है। ठीक है, आज कुछ डायरेक्शंस कंप्लीट करके निकलना है।